हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ मैरिजेस एंड नेबर अंडर मुस्लिम लॉ हमने कवर किया था, यानी इसका बेसिक हमने कंसेप्ट देखा था। तो अभी हम इसका नेक्स्ट हम देखेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। एसेंशियल ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। तो फर्स्ट है कंपेटेंसी, सेकंड है फ्री कंसेंट, थर्ड है फॉर्मेलिटी, फोर्थ है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। तो अब ये सभी प्रेजेंट है मैरिज के टाइम। ये अगर सभी पॉइंट प्रेजेंट है तो मैरिज रेगुलर होती है, वैलिड मैरिज मानी जाती है। फर्स्ट हम देखेंगे कंपेटेंसी होना चाहिए। एज ऑफ प्यूबर्टी होना चाहिए, मीन्स 15 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 15 साल के ऊपर का होना चाहिए। मैरिज के टाइम पे 15 साल के ऊपर होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए। दोनों पार्टी मुस्लिम होना चाहिए। अगर वो एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं भी है, अगर एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं है, लेकिन अगर गार्डियन का परमिशन है, लेकिन अगर गार्डियन परमिशन देते हैं तो फिर वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। अगर अनसाउंड माइंड है, अगर अनसाउंड माइंड है लेकिन गार्डियन अगर कंसेंट देते हैं तो वो वैलिड मैरिज, रेगुलर मैरिज मानी जाएगी। तो मुस्लिम होना चाहिए। तो रेगुलर मैरिज के लिए फर्स्ट तो मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम है तो क्या होता है? तो अगर हम यानी इसके अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। शिया के अलग इफ़ेक्ट होते हैं, सुन्नी के अलग इफ़ेक्ट होते हैं। अगर शिया नॉन मुस्लिम में मैरिज करे तो क्या होता है? अगर शिया में शिया पर्सन है या मेल है फीमेल है, शिया पर्सन है, वो अगर नॉन मुस्लिम से मैरिज करता है, करती है, तो क्या इफ़ेक्ट होता है? तो मेल या फीमेल मैरिज करें, शिया शिया पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो मेल या फीमेल मैरिज करें, मैरिज वो वॉइड हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। अगर सुन्नीज में मैरिज होती है नॉन मुस्लिम से, अगर सुन्नी पर्सन नॉन मुस्लिम से मैरिज करे, अगर सुन्नी फीमेल नॉन मुस्लिम में मैरिज करती है, सुन्नी फीमेल नॉन मुस्लिम में मैरिज करती है, तो अगर कोई सुन्नी मेल में अगर सॉरी कोई सुन्नी फीमेल नॉन मुस्लिम में मैरिज करती है और अगर कोई सुन्नी मेल मैरिज करता है, सुन्नी मेल मैरिज करता है नॉन मुस्लिम से, और वो नॉन मुस्लिम किताबिया है, अगर कोई सुन्नी मेल या फीमेल नॉन मुस्लिम से मैरिज करती है और वो किताबिया है, जिनकी होली बुक होती है, किताबिया मीन्स जो होली बुक जिनकी होती है, ग्रंथ होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, जैसे मुस्लिम में कुरान, तो जैसे बाइबल होता है या फिर होली बुक होती है, जैसे क्रिश्चियन जू, तो वो मैरिज वैलिड होती है। अगर सुन्नी मेल पर्सन ने नॉन किताबिया से, जैसे हिंदू से मैरिज की, तो वो इरेगुलर मैरिज मानी जाएगी, वॉइड मैरिज मानी जाएगी। जो यानी पूजा पाठ करते हैं उनसे अगर मैरिज की हिंदू, तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। अगर दोनों की कंसेंट, ब्राइड और ग्रूम की फ्री कंसेंट होना चाहिए। मैरिज में ब्राइड और ग्रूम की दोनों की फ्री कंसेंट होना चाहिए मैरिज के लिए। एक वुमन मैरिज नहीं कर सकती नॉन मुस्लिम से, एक वुमन मैरिज नहीं कर सकती नॉन मुस्लिम से। सुन्नी पर्सन मैरिज कर सकता है नॉन मुस्लिम वुमन से। सुन्नी पर्सन यानी वुमन नहीं कर सकती है, लेकिन सुन्नी पर्सन नॉन मुस्लिम वुमन से
अगर वो किताबिया है तो मैरिज कर सकता है, अगर वो किताबिया है तो मैरिज कर सकता है। शिया मैरिज नहीं कर सकता है मुस्लिम वुमन से। किताबिया अगर है फिर भी वो सिर्फ मुस्लिम ही होना चाहिए। शिया में ये सब नहीं चलता है कि किताबिया होना चाहिए, ये सब सिर्फ मुस्लिम ही होना चाहिए शिया में। सुन्नी में कर सकते हैं। सुन्नी में मुस्लिम जो लेडी है वो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर मुस्लिम मेल है तो वो किताबिया से कर सकता है। यानी जो क्रिश्चियन जो किताबिया है, बाइबल को फॉलो करते हैं, किताबिया है, तो उनसे कर सकता है। लेकिन अगर हिंदू पूजा पाठ करने वाले से सुन्नी नहीं कर सकता है, वो अगर की तो वो वॉइड मानी जाएगी। लेकिन अगर मैरिज से पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया तो वो वैलिड मानी जाएगी, मैरिज कर सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो प्रपोजल को मीन्स इजब बोलते हैं और एक्सेप्टेंस को कबूल बोला जाता है। और ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये कैसे होना चाहिए, तो एक ही मीटिंग में ये हो जाना चाहिए, एक ही मीटिंग में। यानी और मीटिंग में दो मेल के प्रेजेंस में होना चाहिए, दो मेल के प्रेजेंस में ही होना चाहिए। अगर दो मेल नहीं है तो भी एक मेल तो भी होना ही होना चाहिए। एक मेल और एक फीमेल, सॉरी, एक मेल और दो फीमेल चल जाएगा तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन एक मेल तो होना ही चाहिए जनरली, यानी दो मेल के प्रेजेंस में होना चाहिए, दो मेल के। अगर नहीं है दो मेल तो एक मेल भी चल जाएगा, लेकिन एक मेल होना ही चाहिए, एक मेल और दो फीमेल, और जनरली दो मेल। तो ये होना ही चाहिए। और अगर चार फीमेल भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, एक मेल तो होना ही चाहिए। और ये एक ही मीटिंग में ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोचेंगे फिर हम बोलेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे, हम और भी फैमिली से पूछेंगे फिर आपको हम रिप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एश्योरिटी होना चाहिए, एक ही मीटिंग में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये हो जाना चाहिए विदाउट एम्बिगिटी, विदाउट एम्बिगिटी ये हो जाना चाहिए। तो हम अभी यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।